मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 7th के संस्कृत भाषा की पाठ्यपुस्तक से 11 चैप्टर का पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कह विश्वसनीय, मतलब विश्वसनीय कौन। ये कहानी दो भागों में दी हुई है। आपकी 12 चैप्टर में इसका आगे का पार्ट दिया हुआ है, ये है का भाग, और 12 चैप्टर में खा भाग दिया हुआ है। मैं इसमें पहले संस्कृत में आपका ये पूरा पाठ पढ़ूंगी, इसके बाद हिंदी में इसका कहानी आपको बता दूंगी। उज्जैन्याम एकः निर्धनः ब्राह्मणः आसीत्, तस्य परिवारे सह पत्नी पुत्राः च आसन्। एकदा तस्य पत्नी क्रोधे अकथयत्, पुत्राः बुभुक्षिताः, गच्छ भोजनम् आनय। सः ग्रामात् बहिः गत्वा वने प्राविशत्, परं किञ्चिदपि न लभत्। पिपासितः इतस्ततः भ्रमन् एकं कूपः अपश्यत्। तस्मिन् कूपे तेन पतनव्याघ्रं, शप्रं, सर्पं, वानरं, मनुष्यं च दृष्टः। तं दृष्ट्वा व्याघ्रः प्रार्थितं, हे देव, मां बहिः कर्षयेत्। ब्राह्मणो अवदत्, त्वं बहिः आगत्य मा भक्षिष्यसि। सः उत्तरत्, वचनं ददामि, तव हानिः न करिष्यामि। ब्राह्मणः तं विश्वस्य कूपात् निष्कासितः। व्याघ्रः अकथयत्, देव, अहं पर्वतस्य गुहायां वसामि, तत्र आगच्छ, अहं प्रत्युपकारं कर्तुम् इच्छामि। ब्राह्मणः आगच्छामि इत्यवदत्। पश्चात् वानरः अपि प्रार्थयत्। बहिरागत्य सः दूरस्थितं वृक्षं दर्शयित्वा अवदत्, यत्किञ्चित् अपि कार्यं भवेत् तत्र आगच्छ। एवं मुक्त्वा स कूर्दित्वा गतः। अहं तु तव बन्धिरव। सर्पः अपि तं प्रार्थयत्, परन्तु ब्राह्मणः भीतः आसीत्। सर्प अकथयत्, महाराज, विना कारणं सर्पः न दंशति, अतः निश्चिन्तं भूत्वा मां निष्कासयतु। ब्राह्मणः तथैव अकरोत्। तं प्रणम्य सर्पः अवदत्, विपदकालं मां स्मरेत्, अहम् अपि ऊर्णं भवितुम् इच्छामि। इत्युक्त्वा गतः। अधुना सः नरः अपि ब्राह्मणं न्यवेदयत्, हे ब्राह्मण देवता, माम् अपि कर्षतु, अहं तु तव बन्धिरिव अस्मि। दयालुः ब्राह्मणः तस्य अपि सहायताम् अकरोत्। सः नरः स्वर्णकारः आसीत्। सः अपि ब्राह्मणम् अकथयत्, यदैव मम सहायताम् इच्छेत् आगच्छ। नत्वा सः अपि अगच्छत्। पश्चात् ब्राह्मणः अचिन्तयत्, न जाने मया उचितं कृतं न वा। केचित् फलानि कृत्य सः गृहं प्रत्यागच्छत्। अब मैं इस पाठ का हिंदी में आपको अनुवाद या हिंदी में कहानी सुना देती हूँ। उज्जैन नगर में एक गरीब ब्राह्मण था। उसके परिवार में वह पत्नी और उसके पुत्र थे। एक दिन उसकी पत्नी ने गुस्से में कहा, पुत्र भूखे हैं, जाओ भोजन लाओ। उसने गांव से बाहर जाकर वन में प्रवेश किया, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिला। प्यास से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए उसने एक कुआं देखा। उसने उस कुएं में गिरे हुए बाघ, सांप, बंदर और मनुष्य को देखा। उसे देखकर बाघ ने प्रार्थना की, हे देव, मुझे बाहर खींच लीजिए। ब्राह्मण बोला, तुम बाहर आकर मुझे खाओगे। उसने उत्तर दिया, वचन देता हूँ, तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगा। ब्राह्मण ने उस पर विश्वास कर कुएं से निकाल दिया। बाघ ने कहा, देव, मैं पर्वत की गुफा में रहता हूँ, वहाँ आओ, मैं प्रत्युपकार करने की इच्छा रखता हूँ। ब्राह्मण बोला, आता हूँ। बाद में बंदर ने भी अनुरोध किया। बाहर आकर दूर स्थित पेड़ को दिखाकर बोला, जो कुछ भी कार्य हो वहाँ आओ। इस प्रकार कहकर वह कूदकर चला गया। सांप ने भी प्रार्थना की, परंतु ब्राह्मण डरा हुआ था। सांप ने कहा, महाराज, सांप बिना कारण के नहीं डसता है, इसलिए निश्चिंत होकर मुझे निकाल दो। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसको प्रणाम कर सांप ने कहा,
विपत्ति के समय मुझे याद करना, मैं भी ऋण मुक्त होना चाहता हूँ। इस प्रकार कहकर चला गया। अब उस मनुष्य ने भी निवेदन किया, हे ब्राह्मण देवता, मुझे भी बाहर खींच लो, मैं तो तुम्हारे भाई के समान हूँ। दयालु ब्राह्मण ने उसकी भी सहायता की। वह आदमी सुनार था। उसने भी ब्राह्मण से कहा, जब भी मेरी सहायता की इच्छा हो आना। नमस्कार कर वह भी चला गया। बाद में ब्राह्मण ने सोचा, नहीं जानता मेरे द्वारा उचित किया गया अथवा नहीं। कुछ फल एकत्र कर वह अपने घर लौट गया। अब इसके बाद की कहानी मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बता दूंगी, और इस चैप्टर के PDF मतलब क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइजेस है मैं आपको PDF बना के सेंड कर दूंगी, और आगे का चैप्टर कहानी आप आगे के चैप्टर में सुनेंगे।